जैसे कि हमने पढ़ा समय सारणी के महत्व और आवश्यकता को हमने पढ़ा। उसके बाद आता है समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। इस समय सारणी का निर्माण किया जा रहा है। अब विद्यालय में अध्यापन कार्य कौन करवाएगा? शिक्षक करवाएंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो उनके हितों को ध्यान में रखकर ही इस समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो समय सारणी को के निर्माण के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, विद्यार्थी हित संबंधी सिद्धांत और शिक्षक हित संबंधी सिद्धांत। मतलब इनके हितों को ध्यान में रख के ही समय सारणी का निर्माण करवाया जाता है। तो रुचि और योग्यता, अब विद्यार्थी की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही उसका निर्माण करवाया जाएगा। भाई विद्यालय में अगर बच्चा आ रहा है तो सुबह का समय ऐसा होता है कि बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, तो कुछ कठिन विषयों का समावेश समय सारणी में किया जाता है। फिर है क्षमताओं का ध्यान। भाई क्षमताओं का ध्यान मतलब कि जो छोटे बालक हैं वो कम समय के लिए अपने ध्यान को एकाग्र कर पाते हैं और बड़ी कक्षाओं में जाकर और अधिक समय के लिए ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो उनकी क्षमताएं कितनी है, उनके अनुसार ही कालांशों की व्यवस्था की जाए। आयु का ध्यान मतलब कि बालक जो पढ़ने आ रहा है उसकी आयु को विषय ध्यान में रखकर ही समय सारणी और विषयों का निर्धारण किया जाता है। कि भी छोटी कक्षा है तो लास्ट में हम लोग उसके अंतर्गत कविता पाठ इस प्रकार का आयोजन करवा देते हैं बच्चों की, जिससे रुचि उत्पन्न हो। और थोड़ी बड़ी कक्षा होती है वहाँ पर कहानी पहाड़े इससे संबंधित कालांशों की व्यवस्था उसमें कर दी जाती है। फिर है विषय के क्रमों का ध्यान। अब विषय के क्रमों का ध्यान मतलब कि विषयों का क्रम मतलब कि कठिन फिर सरल फिर कठिन फिर सरल, इस प्रकार समयों के क्रम का ध्यान रखा जाता है। जब समय सारणी का निर्माण किया जाता है तो इसका विषय ध्यान रखा जाता है कि अगर कठिन विषय दिया गया है तो उसके बाद एक सरल विषय की व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि बच्चा अगर कठिन से कठिन विषय एक साथ पढ़ेगा तो उसको बोरियत महसूस होगी, वो पढ़ने में कठिनाई अनुभव करेगा। फिर है सहगामी क्रियाओं का ध्यान। आपने देखा होगा कि भाई आप लोग इंटर्नशिप में गए, बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, तो उसमें जो प्रधानाचार्य है वो समय सारणी बनवाते हैं अध्यापकों से, तो उसमें ये ध्यान रखवाते हैं कि बीच बीच में खेल का कालांश रखवा देते हैं, कभी कोई कविता पाठ है इससे संबंधित कालांश की व्यवस्था कर दी जाती है, और बाल सभाओं का आयोजन इस प्रकार का उसमें इंक्लूड किया जाता है कि भाई अंतर्गत सहगामी क्रियाओं को भी स्थान दिया जाए। एक कालांश अगर वीक में अगर कर लेते हैं तो बच्चे उससे प्रशंसित होकर आगे की पढ़ाई करते हैं। फिर है शिक्षकों के हित संबंधी सिद्धांत। भाई शिक्षकों के हित में कैसे? विषय संबंधी। अब एक ही अध्यापक है, भाई जो मास्टर डिग्री होती है वो दो विषयों में ली जाती है, जिससे कि वो उस विषय का ज्ञाता हो जाता है शिक्षक। तो ध्यान रखा जाए कि जो टीचर है उनको अधिकतम 2 विषय दिए जाए ताकि वो उसको अच्छी तरह पढ़े और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षण कार्य करवा सके। अगर उससे अधिक विषय दिए जाते हैं तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, तो वो एक विषय को भी सही तरह से नहीं पढ़ा सकता। फिर ये योग्यता संबंधी, भाई जो टीचर है उसकी क्या योग्यता है, वो अगर किसी और कार्य में भी अगर प्रवीण है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप समय सारणी में। हो सकता है उसके पास उस प्रकार की डिग्री ना हो, लेकिन अगर वो योग्य है उसके, तो उसको आप वो विषय दे सकते हैं। फिर है समय संबंधी। अब बहुत से समय ऐसा होता है कि अध्यापक नहीं होते हैं तो प्रधानाचार्य बोलते हैं कि आप ही कक्षा में चले जाइए, तो 1 घंटे पढ़ाता है 2 घंटे पढ़ाता है, तो भाई बच्चे भी उससे बोर हो जाते हैं और अध्यापक भी पढ़ाकर बोर हो जाता है। तो ये समय का विशेष ध्यान दिया जाए कि एक ही टीचर को बार बार कक्षा में ना भेजा जाए और 1 घंटे से अधिक की कक्षा उसकी नहीं लगाई जाए। फिर है कार्यभार संबंधी सिद्धांत। अब कार्यभार मतलब कि क्या होता है कि प्रधानाचार्य कोई एक टीचर होता है वो उस कार्य में प्रवीण होता है, तो वो क्या करते हैं कि बार बार उसी को वो कार्य दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो सभी टीचरों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि विद्यालय में पढ़ाने में भी रुचि लेंगे और उससे संबंधित कोई गतिविधि हो रही है उसमें भी वो रुचि लेंगे, समय समय पर आगे आएंगे कार्य करने के लिए। तो प्रत्येक को हर प्रकार का कार्य बांटना चाहिए, सभी को आगे लाना चाहिए। तो लास्ट में हम लोग गृह कार्य लिख लीजिए। विद्यालय कैलेंडर क्या होता है? विद्यालय कैलेंडर क्या होता है, इसकी आवश्यकता व महत्व को समझाइए। विद्यालय कैलेंडर क्या होता है, इसकी आवश्यकता व महत्व को समझाइए। ये सब जो गृह कार्य दिया है वो अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो बीएड सेकेंड ईयर ग्रुप में कल 12 बजे से लेकर 2 बजे आप लोग मुझे ये प्रश्न से संबंधित कोई भी कठिनाई भेज सकते हो।